हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो आज हम लोग चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की चर्चा करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चंद्रयान 3 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो ये देखिए, ये जो है 14 जुलाई 2023 को 2:35 में दोपहर में इसे लॉन्च कर दिया गया है। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये है LVM-3M4। तो इससे इसे लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये जो है सो आपका श्रीहरिकोटा में है। कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में, जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो पेलोड है, यानी कि ये कितना वजनी है, तो ये कुल मिलाकर के 3,900 किलोग्राम वजनी है। यही है हमारा चंद्रयान 3। और देखिए, किसी भी मिशन के लिए तैयारी बहुत जरूरी है। तो क्या ये मिशन ऐसा ही लॉन्च हो गया या इसकी तैयारी की गई थी? तो देखिए, इसे और जानते हैं। देखिए, पहली बार जो है चंद्रयान मिशन के बारे में भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने 2003 के दौरान जब स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले से देश को संबोधित कर रहे थे, तो उसी समय इन्होंने जो सो चंद्र मिशन के बारे में या चंद्रयान मिशन के बारे में जो सो घोषणा की थी। इन्होंने उस समय घोषणा की थी कि भारत को जो है सो चंद्रयान के बारे में सोचना चाहिए, यानी चांद पर जाने के लिए एक मिशन को लॉन्च करना चाहिए। और उस समय जो है सो ये पहली बार था जब किसी प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने संबोधन में ये बातें कही थी। उसके बाद देखिए कि अब तक भारत ने कुल मिलाकर के 3 जो सो मिशन लॉन्च किया है चांद का, यानी चंद्रयान मिशन 1, चंद्रयान मिशन 2 और चंद्रयान मिशन 3। तो ये कहता है कि जो पहला था वो कब लॉन्च हुआ था? तो ये 22/8/2008 को पहली बार जो सो भारत ने चंद्रयान 1 भेजा था। उसके बाद दूसरा जो था वो कब भेजा था? 22/7/2019 को, यानी कि आज से करीब करीब 4 साल पहले। और तीसरा जो है अभी जो सो 14/7/2023 को भारत ने लॉन्च कर दिया है। तो अगर बात करें चंद्रयान मिशन 1 की, तो इसे जो है PSLV XL CC11 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को अगर बात करें तो GSLV MK3 से लॉन्च किया गया। और इसे चंद्रयान 3 को जो है LVM-3M4 से लॉन्च किया गया है। ठीक है। देखिए, अब जानते हैं आखिर इसे लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है इसरो ने। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और किसने किया था? तो विक्रम साराभाई, जिन्हें भारत में अंतरिक्ष का जनक माना जाता है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसका जो मुख्यालय, यानी कि जो हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पे है? तो ये आपका बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहाँ पे है? तो ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया? तो अभी जैसे हमने बताया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। और अभी वर्तमान में जो है इसरो के चीफ यानी कि अध्यक्ष कौन है? तो वह डॉक्टर एस सोमनाथ। और जब भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, तो उस समय कौन थे? तो उस समय के सिवान जो है इसरो के चेयरमैन थे। ठीक है। देखिए, चंद्रयान 3 का जो मुख्य उद्देश्य है वो आखिर क्या है? तो जब ये चंद्रयान 3 पहुंचेगा अ, आपका चांद पे, तो उस समय कहता है कि उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य है कि वहां की मिट्टी कैसी है, वहां के पत्थर कैसे हैं, और वहां क्या खनिज पाए जाते हैं। अगर पाए जाते हैं तो किस तरह के खनिज हैं, तो उसका अध्ययन करेगा। दूसरा कहता है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना भी इस चंद्रयान मिशन 3 का एम है। और कहता है कि रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना भी इस चंद्रयान मिशन 3 का जो है सो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य यानी कि एम आप कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें जो है कुल मिलाकर के 3 मॉड्यूल है, यानी मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। कौन कौन सा है? पहला है प्रोपल्सन। इसकी वजह से स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट में जाएगा। और इसका वजन जो है
2148 केजी है। देखिए ये जो है तो चंद्रयान मिशन 2 के टाइम में नहीं था, जिसके कारण जो सो आपको पता है कि चंद्रयान मिशन 2 जो सो हम सक्सेस नहीं कर पाए, यानी कि पूरी तरह से वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। उसके बाद इसमें एक लैंडर है, और उस लैंडर का अगर पूछेगा कि आपसे नाम क्या है, तो लैंडर का नाम है विक्रम। और याद रखिएगा, नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यही नाम जो है सो आपका चंद्रयान 2 के समय भी था, और यही नाम आपका चंद्रयान 3 के समय भी है। तो ये जो सो लैंडर का काम क्या है, यह रोवर को जो है सो चांद तक ले जाएगा, और रोवर को मिला करके इसका जो वजन है वो 1752 किलोग्राम है। अब रोवर क्या करेगा? तो रोवर कहता है कि ये जो इसका जो नाम है प्रज्ञान है, और चंद्रयान 2 के समय भी इसका नाम प्रज्ञान था। लेकिन ये क्या करेगा? लैंडर से रोवर प्रज्ञान जो 6 पहियों वाला रोबोट है, घूमकर जानकारी देगा। यानी कि ये जब वहां पे पहुंच जाएगा, तो वहां की सतह पर जो है सो देखिए इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। और ये क्या करेगा? वहां की सतह पर जाकर के अध्ययन करेगा, वहां की जानकारी इकट्ठा करेगा। ठीक है। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि जब चंद्रयान की बात कर रहे हैं, चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, तो इसकी आखिर गति क्या है? आखिर वहां तक पहुंचने के लिए इसको गति चाहिए। तो आप एक पढ़ते हैं स्केप वेलोसिटी। अब स्केप वेलोसिटी में क्या होता है कि आपका कम से कम अगर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो ग्रेविटी है, इससे अगर बाहर जाना है तो मिनिमम स्पीड होना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन ये जो चंद्रयान मिशन है 3 है, उस इसकी जो स्पीड है वो कितना है, इसके बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। तो देखिए इसका स्पीड जो सो एक तरह से नहीं रहा है, इसका स्पीड अलग अलग है। जैसे जब इसको लॉन्च किया गया था, तो लॉन्च करने के समय इसका स्पीड था 1627 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जैसे ही लॉन्च हो गया, लॉन्च होने के 108 सेकेंड के बाद, 108 सेकेंड के बाद इसका जो स्पीड है वो बढ़कर हो गया 6437 किलोमीटर जो सो पर आवर। और अभी जो है, जब ये लगभग लगभग 65 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था, तब इसका स्पीड जो सो 7000 किलोमीटर पर आवर हो गया था। और ये 108 सेकेंड में कितना पहुंच गया था? तो ये लगभग 45 किलोमीटर पहुंच गया था ऊपर। 45 किलोमीटर जैसे ही पहुंचा, इसका स्पीड जो सो 1627 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर के 6437 किलोमीटर पर आवर हो गया। और जब ये 45 से जैसे ही पहुंचा ये 65 पे, तो इसका जो स्पीड है वो 7000 किलोमीटर पर आवर हो गया था। ठीक है। देखिए इसमें कुछ और बातें हैं कि चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर व रोवर ही भेजे जाएंगे, और लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के उसी दक्षिणी बिंदु पर कराई जाएगी जहां चंद्रयान 2 की लैंडिंग होनी थी। यानी कि जो बात या जो कार्य हम चंद्रयान 2 के तहत करना चाहते थे और नहीं कर पाए थे, उसी को पूरा किया जाएगा इस चंद्रयान 3 के साथ। ठीक है। तो जहां पे जिस जिस दक्षिणी बिंदु पर उसके लैंडिंग करवानी थी चंद्रयान 2 की, और हम लोग जानते हैं कि दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया था, तो उसी जगह पे इसकी जो सो लैंडिंग कराई जाएगी। कुल खर्च की बात करें तो इसे जो सो 615 करोड़ लगे हैं इस मिशन में। इससे पहले तो चंद्रयान 2 था, उसमें लगभग 400 करोड़ रुपए का खर्च आया था। देखिए ये कहा जा रहा है कि जब लॉन्चिंग हो गया 14 जुलाई 2023 को, तो कहता है कि 45 से 50 दिन के अंदर वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करने के चांसेस हैं। और ये 10 चरणों में यह मिशन पूरा होगा। लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 23 या 24 अगस्त को वहां पे क्या होगा, पहुंच जाएगा, यानी कि वहां पे लैंडिंग कर जाएगा। और आप एक बात याद रखिएगा, अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है, तो भारत पूरा दुनिया का सिर्फ और सिर्फ चौथा देश बन जाएगा जो इस मिशन को पूरी तरह से सफलतापूर्वक लॉन्च कर पाया है और सक्सेस हो जाएगा। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ जो सो आपका यूएसए यानी अमेरिका, रसिया, और फिर तीसरे नंबर पर आपका चाइना, यही 3 ऐसे हैं जिसने इस तरह की जो तो यात्रा है या इस तरह का जो मिशन है उसको सफलतापूर्वक किया है और उसमें सफलता पाई है। और अगर भारत ऐसा करने में सक्षम होता है, तो ये जो है सो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और भारत के साथ साथ भारत के सभी देशवासियों के लिए और इसरो के लिए भी जो है सो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
तो हम लोग ये कामना करते हैं ये जरूर से जरूर सक्सेस हो और भारत भी उन चुनिंदा देशों में आ जाए जो चंद्रयान पे जो है या चांद पे जो है सफलतापूर्वक अपनी पहुंच को बरकरार रखेगा या पहुंच बना लेगा। ठीक है, तो ये था चंद्रयान मिशन 3 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो सो सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंच जाए। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।